दुनिया में 157 देशों में कोरोना वायरस फैला हुआ है। करीब 1,70,000 लोग संक्रमण के शिकार हैं। वहीं दुनिया भर में 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना का कहर पूरी दुनिया पर जमकर टूटा है। भारत में भी ये वायरस तेजी से फैल रहा है। बता दें आपको कि 14 राज्यों में 110 लोग इससे संक्रमित हैं। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र, जो कि देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, उसमें सबसे ज्यादा 32 लोग कोरोना से पीड़ित हैं। वहीं अगर बात की जाए मौत के आंकड़े की तो 2 बुजुर्गों की यहां पर मौत हो चुकी है। भारत की अगर हम बात करें, एक की उम्र 66 साल थी तो एक की उम्र 76 साल थी। इन 2 बुजुर्गों की मौत हो चुकी है। वहीं 13 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो कोरोना से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर यहां पर काम कर रही हैं। आम जनता भी पूरी तरीके से जागरूक नजर आ रही है। सभी यहां पर सरकार का सहयोग कर रहे हैं और कुछ शायद यही वजह है कि अगर बाकी देशों की हम तुलना करें तो भारत में यह वायरस उतनी तेजी से पैर नहीं पसार पा रहा है, क्योंकि सरकारों के साथ में यहां पर आम नागरिक भी जागरूक है। वहीं कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की विशेष तैयारी के बारे में आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में बहस होगी। यानी कि कोरोना का प्रकोप हर जगह है, कोरोना से हर इंसान घबराया हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में बहस की बात कही है। करीब 1,70,000 लोग संक्रमण के शिकार है पूरी दुनिया में और 6,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। भारत में मौत के आंकड़े की अगर बात करें तो 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 का आंकड़ा यहां पर संक्रमित लोगों का पार हो चुका है। 14 राज्यों में 110 लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं। विश्वजीत झा हमारे विशेष संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं, सीधे विश्वजीत का रुख करेंगे। विश्वजीत, यहां पर हम कोरोना को देखें तो कोरोना ने हाहाकार जरूर मचाया हुआ है, लेकिन एक चीज जो गौर करने वाली है वो ये है कि बाकी देशों की तुलना में भारत ने इस पर लगाम लगा रखी है। देखिए, ये आंकड़े हालांकि कितने पुष्ट है इसकी पुष्टि कहीं चीजें नहीं हो रही है, लेकिन ये बात जरूर है कि भारत में उस तादाद में मरीजों की संख्या नहीं है और न ही उस तरह की डेथ की रिपोर्ट है जैसा कि दूसरे देशों में हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि भारत में अभी पूरे देश भर में और खासतौर से दिल्ली, चूंकि सबसे ज्यादा माना जाता है कि दिल्ली से ज्यादा आवाजाही होती है, तो दिल्ली और बेंगलोर और जो महाराष्ट्र में जहाँ पर ज्यादा लोग आते हैं, बाहरी लोग जहाँ पर ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं, उन जगहों पर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। वैसे तो पूरा देश अलर्ट पर है, लेकिन हर तरफ ये अलर्ट पर ज्यादातर अवेयर करने की कोशिश की जा रही है और खासतौर से वैसे लोगों की तलाश सरकार के सामने चुनौती भी कई बार बन रही है और उन पर नजर है जो कि बाहर से आए हैं और बगैर जांच कराए वो अपने घर को चले गए। तो उन लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि वो सहयोग करें, वो बाहर आए और क्योंकि उनमें अगर कहीं भी कोरोना के लक्षण हैं तो वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो उनको ज्यादा जागरूक करने की कोशिश की जा रही है और इसी के तहत आज दिल्ली में भी कई बड़े बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं। सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो भीड़ भाड़ से बचने की सलाह और बार बार हाथ धोने की सलाह, जो संक्रमण उससे फैले ना, उसको लेकर के सरकार एक के बाद एक फैसले कर रही है। केंद्र सरकार भी लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है और पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन अभी भी कई सुदूर के जो इलाके हैं, बिहार जैसे राज्य हैं या कई और भी जो सुदूर के राज्य हैं, वहां पर अलर्ट पूरी तरह से आने में थोड़ा वक्त लगेगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन सरकार की मॉनिटरिंग खासतौर से विदेश से आने वाले लोगों पर पूरी तरह से है, उनके हिस्ट्री को देखा जा रहा है और हिस्ट्री के मुताबिक ही कार्रवाई की जा रही है ताकि समय रहते उसको कंट्रोल किया जा सके। राहत की बात जरूर है अभी तक कि भारत में, दिल्ली में जो जिस तादाद में दूसरे देशों में और शहरों में मरीजों की संख्या बढ़ी, यहाँ पर नियंत्रण की ओर चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी विश्वजीत, एक चीज और देखने को यहाँ पर मिल रही है कि जो देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, उसमें सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले हैं। 32 लोग संक्रमित हैं। कल यहाँ पर पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे से बात भी की थी फोन पर और हालात का जायजा लिया था। ऐसे में क्या लगता है कि महाराष्ट्र सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, ये पूरी, चूंकि हर राज्य में ये केंद्र सरकार से गाइडलाइन जा रही है और सभी राज्य उसको फॉलो कर रहे हैं और सब जगहों पर जहाँ सबसे ज्यादा कोशिश तो यही है कि कहीं भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो और जो खासतौर से टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर लोग ज्यादा इकट्ठा ना हो और बाहरी जो टूरिस्ट आ रहे हैं उन पर सबसे ज्यादा सबकी नजर है और जो इंडियन लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनको रोकने की बात है। तो
ये सभी राज्यों में व्यवस्था ठीक उसी तरह से है जैसे दिल्ली में या कहीं और हो रहा है, लेकिन ये जरूर है कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है और वहां पर एहतियातन काफी ज्यादा सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिसे कि सामान्य लोग नहीं मान पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कितना बचाव कर पाएंगे। जैसे कि कोई अगर बस में चल रहा है, कोई अगर ट्रेन में चल रहा है, तो अगर वो जागरूक है तो वो बचाव कर पा रहा है, लेकिन जागरूक होने के बावजूद भी वो पूरी तरह बचाव कितना कर पाएगा और क्या ये जो चीजें हैं वो सामान्य इलाकों में, गांव देहात में भी क्या इसका संक्रमण है या नहीं है, ये भी एक देखने की बात है। लेकिन एहतियातन जागरूकता हर जगह लाई जा रही है ताकि लोग खुद ही बचाव करें, क्योंकि लोग अगर बचाव करेंगे तभी इससे मुकाबला संभव है। सरकार घोषणाएं करे या कोई भी विज्ञापन जारी करे, उससे सिर्फ फर्क नहीं पड़ेगा। लोग जब तक इसको आचरण में नहीं लाएंगे तब तक फर्क नहीं पड़ेगा। और इससे सरकार की कोशिश यही है कि लोग खुद ज्यादा से ज्यादा, अगर उनको नहीं भी लग रहा है कि संक्रमण होने वाला है तो भी लोग बच कर रहे हैं, तभी इसे बढ़ने से रोका जा सकता है। और इसलिए इस तरह के जरूरी कदम सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में भी आज सरकार ने ये फैसला किया है कि अलग अलग जगहों पर ऑटोमेटिक डिस्पेंसर लगवाए जाएंगे। जो हैंड वॉश के डिस्पेंसर होंगे वहां पर हैंड वॉश की व्यवस्था की जाएगी। जहां तहां सैनिटाइजर भी सरकार उपलब्ध कराएगी। तो कोशिश यही है कि लोग खुद अपने आप में, अगर कोई नहीं कर पा रहा है, कोई किसी के पास उपलब्ध नहीं है, तो वो सरकारी सुविधा का लाभ लेकर ऐसा करें। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वही खड़ी होती है कि जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी पर निर्भर हैं, रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, जिन्हें रोज बसों में सफर करना है, ट्रेन में सफर करना है, उनके लिए थोड़ी मुश्किल जरूर है। लेकिन पूरी जागरूकता चर्चा का विषय ये बन गया है, जो कि सरकार चाहती थी कि लोगों के बीच चर्चा का विषय बने और लोग खुद उससे बचाव की कोशिश करें। तो एक हद तक वो चीजें हुई है और धीरे धीरे ऐसा माना जा रहा है कि गर्मी बढ़ेगी तो थोड़ा इसका असर भी कम होगा। तो वो भी, उसका भी इंतजार है। देखते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ इसका असर रहता है। लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से कोशिश यही है कि लोगों में ज्यादा जागरूकता है ताकि इसे बढ़ने से रोका जा सके। विश्वजीत, अब शाहीन बाग का क्या? क्योंकि आज जो सरकार की एडवाइजरी जारी की गई है उसमें 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो शाहीन बाग का क्या? देखिए, हालांकि सरकार, मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया कि क्या शाहीन बाग पर भी ये लागू होगा, क्योंकि वहां भी प्रदर्शन हो रहा है और वहां पर भी भीड़ जुट रही है। क्योंकि सरकार ने आज एसडीएम को यह अधिकार दे दिया है कि 50 लोगों से ज्यादा की भीड़ कहीं इकट्ठा होती है तो एसडीएम उसे डिस्पर्स करवाने का अधिकार है, वो उसको हटवाएं। और इस तरह के प्रोटेस्ट को कहीं इजाजत भी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने राजनीतिक, स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक, जो बाकी समारोह जितने भी होते हैं सभी को रद्द करने का, सभी को कैंसिल करने का आदेश जारी किया है। शादी वालों को भी कहा गया है कि अगर वो संभव हो तो तारीख बढ़ा लें। हालांकि शादी को इससे अलग रखा गया है, लेकिन ये कहा गया है कि गैदरिंग जितनी कम से कम हो पाए और अगर कोई तारीख बढ़ा सकते हैं तो वो बढ़ाएं। तो कोशिश सरकार की यही है कि लोगों में जागरूकता लाए। और शाहीन बाग को लेकर भी यही कहा गया है कि लोगों को खुद ब खुद अब वहां से हट जाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक वजह बन सकती है। हालांकि कोर्ट में भी चुनौती दी गई है, सरकार की ओर से भी अब ये कहा गया है कि 50 लोगों से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। हालांकि वहां के लोग कह रहे हैं कि वो डटे रहेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर ज्यादा कुछ भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई तो प्रशासन उन्हें जबरन अब वहां से हटाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने यहाँ से साफ संकेत दिए हैं कि जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया सकता और जिंदगी रहेगी तो फिर प्रोटेस्ट लोग करेंगे। प्रोटेस्ट सरकार ने अभी तक रोका नहीं था, लेकिन चूंकि भीड़ ज्यादा होगी तो वो खतरनाक है, लिहाजा सरकार उस पर सख्ती भी कर सकती है। ऐसे संकेत मुख्यमंत्री ने आज दिए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए विश्वजीत।